आदरणीय प्रधानमंत्री जी, साथियों, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो। которым отмечен выход наших отношений на уровень особого приоритета. 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य। कितना सुकून भरा था ये, जहां देश में हर तरफ भाषाई मतभेद पनप रही है, वहीं चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा भारत के प्रधानमंत्री के बीच हो रहे संवाद, जिसको रूस के ट्रांसलेटर इंग्लिश या किसी अन्य भाषा में नहीं बल्कि मोदी तक हिंदी भाषा में पहुंचा रही थी। यह हमारे हिंदी की पहचान, ये हमारे हिंदी की महत्व, जो राष्ट्र ही नहीं बल्कि ग्लोबली प्रचलित हो रही है। यह हम सबको जानना चाहिए कि हमारे देश के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 यानी 343 से 351 तक हमारी राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात ऑफिस में कामकाज की भाषा का उल्लेख है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, जिसे किसी पे थोपा नहीं गया है, किसी भी राज्य पे थोपा नहीं गया कि आप इसे प्रयोग ही करें। यह हमारे केंद्र की कामकाज की भाषा है। इसके अतिरिक्त 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का प्रयोग किया है, जिसे राज्य सरकार अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग कर सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे बिहार की राजभाषा हिंदी है, दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को मान्यता प्राप्त है, साथ ही सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है। सेंसस के अनुसार देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जो कि लगभग 43.63% है। आइए कुछ बातें एससीओ के बारे में जानते हैं। एससीओ यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इससे पहले इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस वक्त इसमें केवल 5 देश थे, परंतु वर्तमान में एससीओ में कुल 10 मान्यता प्राप्त देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, बेलारूस इत्यादि शामिल है। इस बार एससीओ समिट चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया है। एससीओ का प्रमुख उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आपसी समन्वय बनाए रखना, आतंकवाद तथा उग्रवाद का मिलकर सामना करना तथा तकनीक, वाणिज्य, संस्कृति व व्यापार को मिलकर तथा समन्वय के साथ बढ़ावा देना। कीप लर्निंग। थैंक यू।